चलिए अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 है ना। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या बना हुआ कुछ, ये तो 8 सेंटीमीटर की लाइन। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। बी सी 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। इसके बाद एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम। ये ए बी बनेगा। ए बी आपको पता है 6 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसको उस हिसाब से मेजर कर लेंगे। ए बी सी ये आपका ट्रायंगल बन गया। अब हम ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बी से ए सी पे एक परपेंडिकुलर डालना है। किसी गिवन पॉइंट से किसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ध्यान से देखना आप, मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं खींचना, सिर्फ परपेंडिकुलर डालना है बी पॉइंट से ए सी पे। तो इसके लिए आप जितना बड़ा मैक्सिमम हो सके, ये हो रहा है मैक्सिमम, ये हमने इस तरह से आर्क काट लिया। ए सी पे 2 आर्क ले लिया हमने। अब इसके बाद ये जो आर्क बना, इस आर्क का हाफ से अधिक लेंगे आप, इसके हाफ से अधिक लेकर के एक आर्क आपने दोबारा इधर डाला और फिर दूसरा आर्क हमने इधर डाला। अब ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे बी के साथ। क्योंकि हमें सिर्फ इस पॉइंट से मतलब था, इसके आगे का यूज़ नहीं था, इसलिए हमने इसको डॉट डॉट लिया। अब आपका ये बी डी आप देखेंगे, अगर आप चाहें तो इसको डी से मेजर कर सकते हैं, आप पाओगे ये दिस इज़ 90 डिग्री। ठीक है, एंगल डी इज़ 90 डिग्री। तो बी डी ए सी पे परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको एक सर्कल बनाना है जो पॉइंट बी डी और सी इन तीनों से होके क्रॉस करे। कैसे करेंगे इसके लिए, इसके लिए आपको क्या करना है, बी डी और सी डी इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाफ से अधिक लेकर के बी से, और फिर सेम वैसे ही डी से, इसको ज्वाइन कर लो आप। इसी तरह से जैसे आपने बी डी का बाइसेक्टर खींचा, वैसे ही आप सी डी का बाइसेक्टर खींचेंगे। हाफ से अधिक लिया आपने, एक आर्क इधर, दूसरा आर्क इधर, एक इधर, दूसरा इधर, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो। ये दोनों जहां मिलेगा, ये पॉइंट होगा सेंटर। इस पॉइंट को सेंटर लेकर के बी डी और सी ये तीनों ही पॉइंट इक्विडिस्टेंट होंगे। ये देखो, हमने यहाँ से लिया, ये देखो सारे इक्विडिस्टेंट हो रहे हैं, यानी कि एक सर्कल आप हिल गया, कंपास हिल गया।
ठीक है, तो इस पॉइंट से ये किसे गड़बड़ हो जा रहा है, अरे यार कंपास ढीला है। आपने बी डी और सी आपका सर्कल बन गया। अब देखो यहाँ पे हम आपको क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट खींचने हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज ध्यान रखो तो आपको पता चलेगा कि सेंटर से टेंजेंट पे जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, और आपकी क्वेश्चन में हमने जो ड्रॉ किया ये 90 डिग्री ड्रॉ किया। दैट मीन्स कि ए बी जो है ऑलरेडी इस सर्कल पे एक परपेंडिकुलर इसका एक टेंजेंट है। ए बी जो है इस सर्कल का एक टेंजेंट ऑलरेडी है बाय द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है टेंजेंट्स का उसके हिसाब से। तो अब दूसरा टेंजेंट खींचना है तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अब ए से जो आपका ये पॉइंट था ए बी, जितना बड़ा हो रहा है उतना ही बड़ा हम यहाँ पे इस तरह से आर्क लगाएंगे और इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे। इससे क्या होगा कि दोनों टेंजेंट इक्वल है ना, आपको पता है कि दो टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं और ए बी आपका टेंजेंट है ही ऑलरेडी। तो इसका मतलब अब जो आपका ये बना ये आपका दूसरा टेंजेंट बन गया। कुछ नाम रख दो इसका, ए बी सी डी हो गया, इसका नाम रख देते हैं हम ई। तो ए ई और ए बी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है, बस हो गया, ये कंस्ट्रक्शन था। ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.2। ठीक है।